हुआ है, क्लियर हुआ। ज्ञान अनंत पूर्ण, केवल ज्ञान अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। लेकिन आज एकदम चोखा था। एकदम खुला हुआ था। और सुना था क्या? हाँ सुना है। पूरा पूरा सुना। पूरा। ये क्या होता है, ज्ञान है वो आभास के साथ जोड़ते हैं, फिर आभास को ज्ञान कहते हैं। हाँ ज्ञान ब्रह्म है, हाँ समझ आता है, ज्ञान आत्मा है, ज्ञान चिदाकाश है। तो ज्ञान को आभास से जोड़ के ये मैं है आभास है, विश्व है आभास है। फिर ऐसा बोलेंगे ज्ञान ये सब भास रहा है इसलिए ये सब ज्ञान है, ज्ञान। ब्रह्म ये सब भास रहा है इसलिए ये सब ब्रह्म है। ये गलती है, ये गलती है। नहीं समझे? हाँ ज्ञान तो ज्ञान ही है। हैं? ज्ञान तो ज्ञान ही है। केवल केवल अकेला शुद्ध, अकेला शुद्ध अकेला। वो अनंत व्यापक, हाँ वो ब्रह्म है, वो चिदाकाश है। वही चीज है। अभी ये कोई क्लियर ना हो ना, हम बोले थे उसको हाँ। कोई लाभ नहीं होता है, लास्ट में बोले थे ना हाँ बोलो। कि आप इधर आओ तो आप बाहर जाके कुछ भी बोलो, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो स्वयं प्रकाश है। और आप ज्ञान को नहीं है उससे जोड़ के आप रहेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सुना था, ऐसा अंदर था। तो वो तो बहुत चला, 1 घंटे के ऊपर था पूरा। रामा प्रभु है तो भी चालू वो था, भी चालू है। क्लियर था ना, ये सुबह एकदम क्लियर था। आपने कितना सुना? आप तो बाद में आए ना, चालू था, पूरा सुना। हाँ उसने पूरा सुना, एकदम क्लियर था। और रमण जो ज्ञान है उसी को चैतन्य आत्मा जो, फिर उसका शब्द है नहीं, शब्द अर्थ खाली प्रकाश करने के लिए, बताने के लिए शब्द कल्पे हैं, शब्द की कल्पना है। ऐसा वशिष्ठ ने कहा है, राम सदाशिव ने भी कहा है कि ब्रह्म आत्मा शब्द और अर्थ नहीं है, शिव परब्रह्म परमात्मा शब्द नहीं है। लेकिन प्रकाश तो है, स्वयं प्रकाश है, वो अनंत व्यापक है। फिर उसको मैं और विश्व ये आभास है, उसके साथ न जोड़े तो वो ज्ञान आत्मा है, मानो वो चिदाकाश है, वो ब्रह्म है जो अनंत व्यापक है। और जो मैं विश्व ब्रह्म रहित है, नहीं क्लियर था? सुबह क्लियर था ना, क्लियर था। एकदम क्लियर। ये क्या हुआ कि वो जो अनंत व्यापक प्रकाश है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, तो वो जो मैं और विश्व आभास है उसके साथ जोड़ के फिर ऐसा दिखता है कि ये मैं हूँ, ये विश्व है। और न जोड़े तो वो ब्रह्म है, ये मैं नहीं है और ये विश्व नहीं है, आभास है, स्वप्न जैसा, मृगजल जैसा। फिर जो प्रकाश है, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ज्ञान, वो चिदाकाश है, वो ब्रह्म है, वो अनंत व्यापक है। उसमें मैं नहीं है और ये मैं नहीं है, आभास का मैं भी नहीं है। और अनंत व्यापक जो ज्ञान है, प्रकाश है, चैतन्य, उसमें भी मैं। ये मैं लाके फिर ये मैं को वो ठहराता है, ये मैं को आत्मा ठहराता है, ब्रह्म ठहराता है, चिदाकाश ठहराता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं को ब्रह्म ठहराता है। तो सबने ऐसा कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लेकिन मैं मिथ्या किसी ने नहीं कहा। वो गफलत, बड़ी गफलत है। इसलिए क्या, खोटा में ब्रह्म हो गया, उसका व्यक्तिवाद हुआ। तो लाखों गुरु कैसा कर उपदेश हो सको और वो क्या हम ब्रह्मास्मि, तो लाखों ब्रह्म थोड़ी है, एक ही अनंत व्यापक ब्रह्म है। जैसा आकाश, ब्रह्म आकाश जैसा चिदाकाश है, चैतन्य आकाश। इतनी बात है। ये तो वशिष्ठ का इतना हम आर पार गए 30 साल तब, और प्रकाश से तब ये थोड़ा भी मानस को थोड़ा मालूम पड़े। वो चालू रहे, ये ज्ञान को यहाँ जोड़े। ज्ञान तो अनंत व्यापक है, अनंत एक रस निराकर जल महासागर का जल को एक मोजा के आकार के साथ जोड़े। यह मोजा आकार मैं, ये विश्व, तो उसको कभी मालूम नहीं पड़ेगा ऐसा। और ये प्रकाश तो ये प्रकाश ही रहेगा, अनंत महासागर तो अनंत महासागर ही रहेगा, जल तो जल ही रहेगा। वो तो मोजा आकार, आभास आकार विकार होगा ही नहीं, वो है ही नहीं, दिखता है ही नहीं और वो है ही। तो वो दोनों को हमने ऐसा कहो समझे कि आप इसके जोड़े हुए रहेंगे। आप वो बोला आप कृपा करो, तो किसी दूसरा है ही नहीं। आप जहाँ आभास आकार विकार के साथ ज्ञान है,
वो आप ही है, तो फिर ये आप नहीं, ये इसको उसके साथ जोड़ना नहीं। सब क्या करते हैं, इसको इसको उसके शब्द के साथ जोड़ते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ये जो नहीं है वो नहीं समझ, इसलिए किसी को शांति नहीं। और ये परम शांति क्यों है कि संपूर्ण मैं विश्व ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर तो प्रकाश तो है ही अनंत व्यापक, सीधा नहीं है, तो कृपा की जरूरत नहीं है। रमण का जो ज्ञान है तो रमण नहीं और ज्ञान है, वो अनंत व्यापक है। तो आप भी आप नहीं है और ज्ञान है, तो वो अनंत व्यापक है। समझ में? वशिष्ठ तो वशिष्ठ नहीं है और वो अनंत व्यापक ज्ञान है। सदाशिव नहीं है और वो अनंत व्यापक ज्ञान है। राम नहीं है और वो अनंत व्यापक ज्ञान है। समझ आते? तो व्यक्ति मन मैं मन व्यक्ति, तो ये क्या किया कि संपूर्ण मैं विश्व ब्रह्म है ही नहीं, वो क्लियरिटी यहाँ है। तो उधर खाली विश्व ब्रह्म नहीं है, जगत मिथ्या, मैं मिथ्या नहीं कहा, तो मैं जगत में आया, उसके बदले जो मैं है उसको रखा और उसके साथ ज्ञान का शब्द जोड़ा, अहम ब्रह्मास्मि गफलत, ये क्लियर। और वो वेदों का प्रमाण देखा कि वेदों का महावाक्य है हम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो तेरे अहम के लिए नहीं है। यहाँ लोग को बराबर मालूम नहीं पड़ता होता, एकदम सच्चा चोखा खुलापा मिक्स रहता हो, क्योंकि वो मिक्स रहता है ना, कोई मिक्स रखता है, फिर हम बोले कि आप ये मैं को ब्रह्म कहो ना, या गुरु जी कहो या कुछ भी कहो, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वयं प्रकाश। और आपको कोई लाभ नहीं होता। हम भी ऐसा भी कहा, बहुत चोखा कहा, सुनिए कहा था ना, आपने सुना ना, एकदम रमण जयंती फुल एंड फाइनल। कब तक चला था ये? रामा प्रभु गए तब तक चला था ना, 11 तो ज़्यादा चला। वो लोग तो सुबह से आए थे ना, तो वो 1 घंटा बोलते हैं। तो 11-10 चालू कब हुआ था? वो तो बहुत वेला चालू। आपने लिया नहीं, पूरा नहीं लिया क्या? हमने नहीं बोला 1 घंटा, हमने 1 घंटा नहीं बोला। तो कितना हुआ? वो तो हमने टाइम तो देखा ही नहीं, ये रखते हैं सर ना रख दिया था कि नहीं? उनके साथ चालू हुआ तो रख दिया था। हाँ चालू था, तो ज़्यादा होगा, 1 घंटा नहीं ज़्यादा होगा। आप 1 घंटा बोला, ज़्यादा होगा तो 9 बजे, 9:30 बजे चालू हुआ था। वो गए ना 9:30, उससे पहले चालू हुआ था प्रभु ने। वो पूरा हुआ, बाद में आप गए ना, वो भी उठ गए थे। हाँ हो गए बाद में तो फूल प्रकाश एकदम सीधा साधा, माने आपको कुछ करना नहीं है। जहाँ आपने आप माना है ना, वहाँ वो अनंत व्यापक ज्ञान है। जैसे वशिष्ठ ने कैसे कहा कि प्रहलाद का व्यापक आत्मा ही उसको विष्णु रूप में प्रत्यक्ष हुआ था, दूसरा विष्णु नहीं था। तो हमारा व्यापक आत्मा, फिर हम लगाने का नहीं, प्रहलाद जोड़ने का नहीं, वशिष्ठ जोड़ने का नहीं, कुछ है ही नहीं। वो अनंत व्यापक जो चैतन्य है, ज्ञान है, आत्मा है। ये रमण ने क्या किया कि वो शब्द नहीं जानते थे, हमने भी क्या किया, तो अपने अनुभूति सम्मत शब्द शास्त्र से केवल प्रकाश, तो वो शब्द में उसने चैतन्य, सच्चिदानंद, आत्मा, मोक्ष, ज्ञान, ये शब्द बस इतना मेन शब्द है। लेकिन उसने वहाँ सच्चा में कहा ना, वो भी चांस दिया है खोटा में वाले को। यहाँ वो चांस नहीं, खोटा में भी नहीं, सच्चा में भी, और अनंत व्यापक ज्ञान माने सीधा सब। वशिष्ठ वो जो चैतन्य जो है ना, चैतन्य आकाश, तो चैतन्य को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को ही चैतन्य को ही ज्ञान। तो राम ने पूछा कि आप योग और ज्ञान में श्रेष्ठ किसको कहते हैं? तो कोई भी मार्ग से उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम करो, ध्यान करो, धारणा, ध्यान, समाधि, एकाग्रता, प्रत्याहार, तो समझ में आया? और ज्ञान से भी, लेकिन मैं ज्ञान को श्रेष्ठ माना, क्योंकि ज्ञान सहज है।
ज्ञान, ज्ञान है, सब जानने में आता है, ज्ञान है, लेकिन उसको कोई आभास से जोड़ो मत, वो सीधा केवल केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। फिर ज्ञान को आप क्या जोड़ देते हैं? मैं और विश्व। कि लोगों ने क्या किया कि ज्ञान माने चिदाकाश या ब्रह्म या परमात्मा, वेदों का शब्द लिया, उपनिषद का शब्द लिया, शब्द किसी का नहीं हो तो पहले से है, लेकिन खोटा जोड़ा है कि ब्रह्म ये सब भासता है इसलिए ये सब ब्रह्म है, ये गफलत। ब्रह्म स्वप्न भासता है इसलिए स्वप्न ब्रह्म है, ऐसा हो गया। तो वसीठ ने क्लियर कैसा किया कि जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो गया। फिर क्या कहा? आकाश में जैसे काली टिप की कलंक संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित। तो अहम गया। ये क्लियरिटी वसीठ के सिवा कहीं नहीं, पढ़ने से नहीं मालूम, क्योंकि आपका मैं विश्व ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ के, अगर तो ज्ञान में नहीं, तो वो नहीं जोड़ता है, वो तो नहीं है, भ्रम है। ज्ञान ब्रह्म के साथ जोड़ के फिर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, इसलिए आप क्लियर नहीं हो। तो हम क्लियर हैं, रियलाइजेशन से क्लियर है, संपूर्ण स्वानुभव से क्लियर है। जिसको आप साक्षात आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको आप ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं, जिसको आप आत्मदर्शन कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं, उससे हम ऐसे रहें। और हम ये प्रकाश जो आता है ये नहीं है, इधर जुड़े हुए ज्ञान जोड़ा हुआ नहीं है। ज्ञान अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश स्वयं अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। तो इधर ऐसा कहने की जरूरत नहीं कि ये सच्चे हम हैं, जो है सो है। तो दूसरा बोलेगा शब्द गोख के, ये सच्चे हम हैं, ये खोटे हम नहीं है। वो खाली बोलेगा, रहेगा ये खोटा हम नहीं। कृष्ण तो भी क्लियर होगा कैसे? बाद में आप थोड़े बाद में आया। हाँ। कितना? 5 कलाक, अर्धा कलाक, 20 मिनट से कुल तो कितना हुआ? ज़्यादा। कुल 2 घंटे की है हाँ, और एक ना 2 कलाक सुबह चले, वॉकिंग वाला नहीं, ये नहीं, वो तो नहीं गिनते, इधर 3 घंटे का है टोटल, सब रखते हैं ना। समझे 1 घंटा मालूम नहीं पड़ा है, 3 घंटा हमको मालूम था कि बराबर प्रकाश हो रहा है, हमको अंदर प्रकाश में ऐसा हो रहा है, जो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनंत व्यापक। आप थे हम थोड़ा थे। 3 घंटा 3 घंटे का है, 1-2 घंटे की है सुबह में पहली, फिर 1 घंटे की 12 बजे की। वॉकिंग में भी हुआ, हाँ, वॉकिंग में तो सुना 30 मिनट का। कैसा है? 2 घंटा 1 मिनट की है। क्या? दस 58 वाली। इतना सहज है, इतना सहज है, हम इतना सहज रहे हैं। अभी हम नहीं लगाने का उसके साथ, नहीं तो आप गफलत करेंगे, आप भोग के आप हम लगाएंगे। अनंत व्यापक अवैयक्तिक तरह जैसे आकाश है, जैसे सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश, अनंत भरपूर निर्विकल्प स्वयं सर्व सर्वस्व संपूर्ण। એ 2 કલાક વાળી? 2 કલાક વાળી, 2 કલાક 1 મિનિટ છે ને, હા, એમાં બધું હશે। वो बराबर 2 कलाक 1 मिनट है ना। तो उसमें 56 मिनट तो हम है, हाँ, उसमें 56 मिनट तो हम आ गए थे। हाँ। माने हमने साथ में ही इसके साथ रखा ना, रख दिया ना, रखा ना, बाद में फिर फिर दोनों साथ आपने में कितना सुना? 56 मिनट। हाँ, 56 मिनट का। तो भी क्लियर हो रहा था ना, तो भी चल वॉकिंग में भी हुआ था। हाँ, वॉकिंग में। अभी चलो एकदम नींद में भी भूल ना हो,
ऐसे मैं है वहाँ क्लियर कैसे होगा, क्योंकि मैं मिथ्या किसी ने नहीं कहा। वो मैं जो है तो अनंत व्यापक जो चैतन्य है या प्रकाश है या ज्ञान है, तो मैं वो ये देह जो है समझ में आता है, उसके तादात्म्य वाली अपने सब वाली परिच्छिन्न वृत्ति है, इसलिए नहीं है। ये परिच्छिन्न देह है, आकार आभास आकार विकार जो नहीं है, उसमें तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान वाली परिच्छिन्न वृत्ति है। तो मोजा तो क्या है, बस तो मोजा। और वो तो अपरिच्छिन्न परम आकाश परम चिदाकाश, वो ज्ञान है, वो केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। समझ में आता है? तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति क्या है, उसमें चिद धातु है, परम चिद आकाश ज्योति प्रकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, तो चिद ज्योति बराबर है, वो ज्ञान है। और ये कैसे आभास मालूम पड़ेगा कि परिच्छिन्न जो आभास आकार विकार है, वहाँ तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान वाली ये मैं हूँ, परिच्छिन्न वृत्ति है, इसलिए मैं नहीं। ये हो जाए क्या, ये परिच्छिन्न आकार आभास वाली जो वृत्ति है, तो वो वृत्ति नहीं है, और अपरिच्छिन्न अपरिगी परमाकाश ये परिगी, ये अपरिगी अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य। और पहले तो ये था आत्म साक्षात्कार था, माने जो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य वो है ही, था नहीं, भूत वर्तमान भविष्य नहीं है, था है और होगा नहीं, रहेगा नहीं, है ही, तो वो था ही, इसके सापेक्ष रहते हैं। आपका आभास का भूत वर्तमान भविष्य सापेक्ष पहले से ये था, देह सापेक्ष, और उसमें देह नहीं था, मैं नहीं था, और ये विश्व नहीं था। समझ में आता है? उसको वो व्यक्त हुआ अनंत पूर्ण निरपेक्ष, अपरिगे निर्भ्रांत निरपेक्ष, ऐसा। फिर वो स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य जो आकाश जैसा अनंत स्वच्छ और व्यापक, तो वो संपूर्ण स्वानुभव सम्मत शास्त्र का शब्द लिया प्रकाश करने के लिए, योग वासिष्ठ का शब्द लिया। सब में श्रेष्ठ हमने सब शास्त्र देखा, तो सब में श्रेष्ठ हमको योग वासिष्ठ का शब्द लगा। फिर वो शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, वशिष्ठ ने कहा कि चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है, लेकिन ये आभास में प्रकाश करने के लिए हमारा वशिष्ठ का पैटर्न शब्द आत्मा है, हमारा पैटर्न शब्द चैतन्य, हमारा संपूर्ण जो रियलाइजेशन है आत्मा साक्षात्कार। फिर अनंत पूर्ण परब्रह्म, वो पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म छू स्वप्रकाश, ये हमारा ये अनुभव का अनुभव, ये शब्द अनुभव शब्द नहीं है, अनुभव है, प्रकाश है, चैतन्य है। तो ये फिर वो अनुभव सम्मत शब्द हमने लिए, ये परम चिदाकाश परम ज्योति परम आकाश, तो वो हमारा उसको अपेक्षा नहीं है, जो स्वयं है स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, उसको शास्त्र गुरु उसके शब्द की अपेक्षा नहीं है। समझाते हैं, और तो स्वयं है। सूर्य को सूर्य शब्द से आप बताएं यहाँ आभास में, वो अपेक्षा नहीं है, वो उसमें है भी नहीं, तो ये उसकी अपेक्षा भी नहीं, उसमें है भी नहीं, तो ऐसा एक्सप्रेस भी किया है वो क्लू वाला है। और वो वशिष्ठ में ऐसा है, देवगुरु ईश्वर नहीं है, शास्त्र नहीं, क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता, मैंने सब क्लियर है, आर पार सब प्रकार से, कोई भी प्रकार के किसी को संशय शंका तर्क नहीं रह सकता है, भ्रम नहीं रह सकता। लेकिन जब तक मनुष्य ज्ञान को, जो ज्ञान निरपेक्ष अनंत पूर्ण निरपेक्ष है, चैतन्य समझ में आता है, आत्मा जो भी कहो, तो उसको जो मैं मैंने परिच्छिन्न देहाकार वृत्ति अहम, उस समझ में आता है, उससे तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान ज्ञान को उसके साथ जोड़ता है, तब तक ये इसको मालूम नहीं पड़ता। और वो बात जाके दूसरी बात करे तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ वो रख के आए तो उसको लाभ नहीं होता है, ऐसा क्लियर का है।
सुबह कि कहा था ना, सुना था? हम क्यों बारम्बार कहते हैं एक ने भी नहीं लिया है, एक ने भी नहीं लिया है, क्योंकि जो देह नहीं है आभास आकार विकार, वो देहाकार परिच्छिन्न वृत्ति, वो कैसे होगा? अपरिच्छिन्न परमाकार परम चिता का सब प्रकार के प्रकाश में जो 17 प्रकार सब आ गए, लेकिन मालूम क्यों नहीं पड़ता? मालूम पड़ा ज्ञान है, सच्चा में जोड़ने की जरूरत नहीं है, खोटा में रखने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, यार भाई आत्मा क्या, मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ, ठीक है, वो कौन हूँ वाला ही आत्मा ये नहीं है, और आत्मा में मैं नहीं है, तो अनंत व्यापक ज्ञान है। ये जैसे सूर्यनारायण भगवान अनंत व्यापक प्रकाश है, वैसे आत्मा सूर्य चैतन्य सूर्य, तो अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश, वो चीज़ आपको इसको सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसको गुरु छात्र गुरु की जरूरत नहीं है, वो आभास ज्ञान है। तो भाग गए उठ के, खड़े रहे नहीं। ऐसा नहीं लगता कि सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बराबर है, लेकिन अभी हम ये है ऐसा हम ऐसा कहें ना, हम ये है तो भी हमको कुछ नहीं लगता है, वो कैसे? हम ऐसा कहेंगे हम आत्मा तो है, आत्मा ही दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन हम ये है कहे ना तो भी हमको कुछ नहीं लगता है, वो कैसे? ये है ना जो यहाँ जो हम है ऐसा कहे ना तो भी वो हम होगा ना, वो माचिदाकाश का होगा, मोजा का नहीं होगा, महासागर का होगा। हम है क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप कहेंगे आप ये नहीं है क्यों नहीं, क्यों नहीं? लेकिन मोजा रूप से नहीं, देह रूप से नहीं, माचिदाकाश रूप से एक ही वस्तु है ना, एक ही वस्तु है, आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। आप आपकी दृष्टि से आप कहें कि आपका देह है, बोले नहीं, सब महाचिदाकाश है, ये महाचिदाकाश है। हमारे महाचिदाकाश प्रकाश में ये आकार नहीं होगा, आभास आकार विकार नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि हम सब महाचिदाकाश है ना, ऐसा क्लियर है? मरेगा किसको? वो नहीं है, उस आभास आकार विकार के साथ जोड़ा हुआ जो देह नहीं है, वो देहाकार जो परिच्छिन्न वृत्ति है वो में रखता है, वो न रखता है, वो तो है ही नहीं। ऐसा स्वयं प्रकाश है, इन्नेट है। बोलो कैसे कैसे क्लियर होंगे?
परिच्छिन्न देहकर वृत्ति से वर्तेंगे तो क्लियर नहीं होगा। यदि यहाँ से प्रकाश होता है तो शास्त्र से नहीं होता है, शास्त्र गुरु से नहीं होता है, और स्वयं प्रकाश प्रकाशता है। वो कैसे मालूम पड़ जाए? बहुत लोग ऐसा बोलते थे, ये पुस्तक में तो नहीं है, आप जो बोलते हो पुस्तक में नहीं है, ऐसा बहुत लोग बोलते थे। तो कैसे बोलते थे? बोलो, पुस्तक में है भी और नहीं भी है, नहीं है भी, पुस्तक में है भी और नहीं है भी, कैसे? आप देह में रख के पुस्तक पढ़ेंगे तो नहीं है, आप देह में नहीं रख के पुस्तक पढ़ेंगे तो है। पुस्तक में है भी और नहीं है भी, योगाश्री में है भी और नहीं है भी। तो आप देह में नहीं रख के पढ़ेंगे तो है, और देह में रख के पढ़ेंगे तो नहीं है। वैसा कि ये पुस्तक में नहीं है तो आप देह में रख के, तो आप बोलते हैं कि हमको कठिन लगता है कि आप बोलते हैं, तो आप देह में रखते हैं, रख के हैं। और आप देह में नहीं रख के हैं तो स्वयं प्रकाश तो है ही, ज्ञान तो है ही, आनंद व्यापक है। मैं को मत जोड़ो, विश्व को मत जोड़ो, आभास को मत जोड़ो। और स्वयं प्रकाश तो को पुस्तक की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाश का आभास है पुस्तक। स्वयं प्रकाश ज्ञान का, चिदाकाश का, प्रकाश का आभास है, गुरु की आभास है। प्रकाश सूर्य है, वैसे ज्ञान प्रकाश ब्रह्म सूर्य, प्रकाश सूर्य है, वैसे ज्ञान प्रकाश ब्रह्म सूर्य। चलो, वृत्ति तो सतत फिरती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, तो कौन सा मिल सकता है? और ये तो निश्चल है, अनंत स्वच्छ माँ चिदाकाश अनंत शांति है। सतत फिरती नहीं है तो कौन सा किसको मैं कहेंगे? एक क्षण में ऐसा, दूसरे क्षण में ऐसा, दूसरे क्षण में ऐसा, तो किसको आप मैं कहते हैं? मोजा तो फिरता है, तो किस मोजा को आप जल कहेंगे, महासागर कहेंगे? आभास आकार विकार भी मालूम पड़ता है, और निरंजन निराकार निर्विकार भी मालूम पड़ता है। ज्ञान निरंजन निराकार निर्विकार है,
और मैं आवाज आकर विकार है, सेल्फ एंड ईगो, आत्मा न अहम। ये देश चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान हो जाए, चाहे ख्रिस्ती हो जाए, कोई फर्क पड़ता है, चाहे चाइना हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है, आपास आकर विकर से आत्मा में ज्ञान में कोई फर्क पड़ता है? ये सब चीज की क्षमता नहीं। बोलते हैं ईश्वर, वो ईश्वर को नहीं गिनते, मैं को। एक्चुअली ईश्वर सच्चा कहना हो तो ज्ञान ईश्वर है ऐसा कहे तो ही ईश्वर सच्चा है, और यदि ज्ञान ईश्वर नहीं है तो वो सच्चा नहीं है। अज्ञान कभी ईश्वर नहीं हो सकता, और ज्ञान को ईश्वर शब्द की अपेक्षा नहीं। रमन ने तो सामने जो आया ना भावी, उसके सापेक्ष भी बोला है, इधर सापेक्ष वापेक्ष कुछ नहीं, रमन पढ़ता है सीधा जो है सो सच्चा में खोटा में ऐसा कुछ नहीं। तो सामने वाला बोलता है उसके सापेक्ष हाँ ने ना ने ऐसा करते हैं, तो आपने जितनी रुभु गीता की थी देखी, जितनी रुभु गीता देखी, तो क्या मालूम पड़ता है? स्वयं प्रकाश में ऐसा द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत है नहीं है ऐसा कोई विकल्प नहीं है। रुभु गीता में जो है वो है नहीं है सापेक्ष ऐसा है ऐसा वर्णन है। ये स्वयं प्रकाश है अपने आप में। तो फिर वॉकिंग में वो आपने नहीं सुना होगा? नहीं सुना, हम निकले उस वक्त लगा। पूरा सुना, कैसा है? रात को सुनते हैं। आवाज स्पष्ट सुन रहे हैं? एकदम स्पष्ट। ओगणचालीस बाबत संपूर्ण है, 39 जो है सो वो निरपेक्ष, जो सापेक्ष के सापेक्ष निरपेक्ष, इसका तो निरपेक्ष कहना भी नहीं है। निरपेक्ष है वही, ये जो है वही निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष कहना नहीं, जो है सो है। पढ़ा बराबर 39 कैसा है? पूर्ण जो है सो है, एक ही काफी है, पास में एक ही रखो काफी। और हमेशा देखो बस, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही। फूल प्रकाश, हाँ? फूल प्रकाश। कुछ बाकी नहीं।
ચિરાકા ગંગા લાવજો હો ને સુશી કે પેલા માતાજી जितना जो क्लियर होगा ना उसको एक प्रकाश बराबर सच्चा मालूम पड़ेगा। जितना जो क्लियर होगा ना, जो ज्ञान है ना व्यापक ज्ञान, उसको कहीं भी परिचिन्न आभास के साथ नहीं जोड़ेगा ना, फिर वो वही है ही, फिर वो नहीं है, वो वही है ऐसा नहीं कहना है। ज्ञान ज्ञान ही है, व्यापक व्यापक ही है, और परिचिन्न कुछ नहीं है, भाग भेद नहीं है ऐसा। जो चोखा दिखता है ये सब ज्ञान प्रकाश है, अनुव्यापक है, और ये सब मैं और जगत ये सब परिचिन्न है, ये तो दिखता है ये परिधि है, ये अपरिधि है, वो क्लियर किया वो भी बराबर है, निरपेक्ष सत्य भी बराबर है। ये नहीं तो परिधि कोई सच्चा मानता, भ्रांत। तो अनंत संपूर्ण अपरिधि निर्भ्रांत निरपेक्ष वो भी बराबर है। सब परिधि में तो मतते हैं, परिधि में ही मतते हैं, मत होते नहीं, और परिधि नहीं है तो मतना नहीं है। अपरिधि है, निर्भ्रांत है, निरपेक्ष है और सत्य वो भी संपूर्ण है, अनुपूर्ण निरपेक्ष वो भी संपूर्ण है, और ये 39 ये वो भी संपूर्ण है ऐसा। प्रसाद दो, ए सब प्रसाद देना, ए सुबह लाडू प्रसाद। हृदय में अंतरात्मा में आत्मा ही परमात्मा। सब वातावरण ही अलग होता है। जो बोला ना, मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप, मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं निर्विवाद है, यही कृतकृत्य है, उसका पूरा औरा अलग होता है। फिर वही जो वस्तु अंदर होती प्रकाश की वो बाहर प्रकाश की, आचार विचार आहार विहार सब में, तो वो सब प्रकाश ही होता है, आभास आकार विकार नहीं होता, क्योंकि उसका तादाद में अभिनय अभिमान नहीं होता है, उसका मैं मेरा नहीं होता है। ऐसे वो होता है तो वो पोत प्रकाश है कि नहीं, उसका सब जो जहाँ से होगा ना उसका सब वहाँ से होगा ऐसा। और वसिष्ठ जाएंगे तो वहाँ जो जहाँ से होगा तो वो वसिष्ठ जहाँ से ना वहाँ से हो जाएगा। वसिष्ठ के पास जाएगा तो पहले तो वो जहाँ से होगा वहाँ से होगा, लेकिन वसिष्ठ उसके पास आए या वो वसिष्ठ के पास जाए तो वसिष्ठ जहाँ से है ना वो वहाँ से हो जाएगा। और वहाँ से ही वहाँ रहे ना तो
उसने वसीट को बेचा नहीं। वसीट चौका कहते हैं, मैं ये वसीट नहीं हूँ, मैं शुद्धिता तू ये नहीं है, शुद्धिता कर, जगत जगत नहीं, जगत हम शुद्धिता कर, फिर भी मालूम न पड़े तो इसको खाली टेस्ट करने के लिए ऐसा करो, खाली रास्ते में से पकड़ के चौकी में ले जाओ, रास्ते में से पकड़ के चौकी में ले जाओ, तुम गुनहगार है, चलो सड़िया के पीछे। तो सब बोलने लगेगा, अरे मेरा ये घर है, मेरा ये है, सब है, ऐसा है वैसा है, मैंने कुछ नहीं किया, जाओ जाओ। समझ में नहीं आया? नहीं आया? वो बहुत प्रकाशता है कि नहीं? हाँ। अंदर तो बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ। नहीं समझे? पकड़ के ले जाओ तो निकलेगा सब छूटने के लिए। मैं ब्रह्म हूँ करके नहीं छूटेगा, और ब्रह्म होगा तो कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, आप कहीं भी रखो। नहीं समझे? ये बोलते हैं नहीं समझे, आप समझे? कैसे? किसी को पकड़ के वो हम ब्रह्मास्मि वाला होगा। हाँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ब्रह्म है तो कहीं भी रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये बताएगा मेरा ये है, मेरा वो है, माने बोलना ही रहा। मैंने गलती नहीं की है, कुछ मैंने कोई गुनाह नहीं है, हाँ। मुझे छोड़ दो, तो छोड़ देंगे कि तू अपने से ही गुनहगार है, अभी तुमको दूसरा गुनहगार ठहराने की जरूरत नहीं, और तो तेरा गुनाह ही तेरी सजा है। क्या कि मैं ये हूँ और ये मेरा है, तो वो मैं मेरा के सड़िया के पीछे ही है, अंदर ही है वो। ब्रह्म तो वो अनंत है, सर्वत्र है, अनंत व्यापक है, उसको आभास का बंद और मोक्ष का है, और अज्ञान ज्ञान का है। सब अपने ज्ञान से मुक्त हैं और अपने मैं से बद्ध हैं, सब अपने ज्ञान से मुक्त हैं और मैं से बद्ध हैं। तो दो वस्तु नहीं हो सकती, मुक्त और बद्ध। मुक्त है और बद्ध नहीं है, ज्ञान है और मैं नहीं है। ज्ञान मैं नहीं है, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ज्ञान अनंत व्यापक स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है ना। ज्ञान अनंत व्यापक स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य माने परम पिता का परम विद्या, ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है। उतरेगा नहीं, अभी तो नहीं उतरेगा, किसी जन्म में उतरेगा, है ना। हम सुबह बताया था, ये प्रूफ रीडिंग करते हो तो ये प्रूफ रीडिंग करो, ये प्रूफ रीडिंग करते कैसे जीना जीना, भगवान आगा पासा हो गया तो ठिकाने लाते हैं। तो ये प्रूफ रीडिंग करो, माँ जी लगा सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। वो माँ जी लगा, कौन सा माँ जी लगा? तो जहाँ मैं नहीं है वहाँ जो ज्ञान है केवल अकेला सुख है, वही माँ जी लगा। फिर वो उसमें ये मैं नहीं है और उसमें अपना मैं भी नहीं है, वो अनंत व्यापक ऐसा। मोजा मैं नहीं है, फिर मैं अनंत महासागर कहने की जरूरत नहीं है। अनंत महासागर अनंत महासागर, मोजा मैं नहीं है, ये सच्चा प्रोफिटी है। लाडू प्रसाद जिसको बाकी था उसको दिया।
यहाँ हमारे खांडवाड़ी है अंदर? हाँ? पेड़ा पेड़ा रखा? पेड़ा नहीं है? पेड़ा है खांडवाड़ी? ना क्या ये खांडवाड़ी नहीं है? फूलवड़ी 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 पेड़ा गाठिया चॉकलेट चॉकलेट गाठिया सब आ गया ना? सब आ गया। लाडू प्रसाद अंदर आओ पेड़ा बोल हमारे अंदर आ। हाँ सबका रख दो। हाँ ओ मानपूर्ण वाले आए हैं, उसको पहले दे देना, रह ना जाए। ए लाडू प्रसाद सुबह उसको दिया था? हाँ सबको दिया सभी आ गया। अगर लाडू प्रसाद नहीं देना। दूध वाला को बना दिया, दूध वाला का बाकी था, दूध वाला का बना दिया। हाँ मेन लक्षण क्या होगा ज्ञान में? भाग भेद नहीं होगा, भाग भेद नहीं होगा और निर्दोष होगा, पवित्र होगा। मैं और विश्व भ्रम नहीं होगा, मैं ऐसा भ्रम नहीं, विश्व ऐसा भाग भेद का भ्रम नहीं, निर्दोष पवित्र सम होगा। कैवल्य सदा एक रूप भावित बन, कैवल्य परम निर्मलता परम शुद्धता और 39वां वर्ष का मतलब कुछ बाकी नहीं। और सॉल्व हमको देना 39वां, 39वां देना हमको। ये एक ही रखो ना पास में कायम, हृदयंगम करो, आत्मसात करो, वो ही रहो, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत सर्वस्वरूप, अनंत सर्व से न्यारा है। अनंत ही अनंत है, अनंत ही अनंत है। अनंत सर्वस्वरूप है, वो स्वरूप आचार्य अंदर स्वरूप अपने में अनंत सर्वस्वरूप माने अपने से, अपने स्वरूप से वो सर्वस्वरूप और आभास सर्व से न्याय, अनंत सर्व से न्याय माने वो आभास है ही नहीं। क्या था? टिकी तो क्या है? चिक्की टिकी है, थोड़ी देर दे दो, थोड़ी द्राक्ष, द्राक्ष दिया सबको, द्राक्ष द्राक्ष नहीं, द्राक्ष थी ना सुबह? सिंग थी, खजूर दिया, सिंग थी थोड़ी, तो सुबह में 0-0 द्राक्ष 0-0 हो गई। द्राक्ष तो द्राक्ष थी भैया तो सिंग थी, खजूर लेकिन द्राक्ष थी नहीं दी थी सबको। वो द्राक्ष लाए थे, वो आते सिंधी प्रभु द्राक्ष लाए थे। तो पहले सबको दिया था,
आपको मालूम है द्राक्ष आपने दिया था? मैं नहीं जानता। आई थी, लेकिन कोथड़ी कहाँ गई? तो द्राक्ष की कोथड़ी कहाँ गई? आप प्रसाद देने वाले, आपको मालूम होना चाहिए। द्राक्ष थी, वो आपको भी है सर, दूसरे भी है। वो मैं फिर प्रसाद दूँ। किसने दिया? किसने दिया? नहीं तो सुबह पूछना, वो कोठड़ी लाए थे द्राक्ष की, वो कहाँ गई? छोटी कोई थैली नहीं थी, हैं? छोटी थैली थी। किसने दिया पहले हमको बताओ। वो तो सुबह कौन देगा? जय प्रभु थे, जय जय प्रभु थे, जय प्रभु देगा। तो दे दी होगी। हाँ, अंदर सबसे आगे होगी तो। हमारे आगे। बाहर आए थे। बाहर आपने आए थे, अंदर आए थे। द्राक्ष थी उसमें? वो आई थी, बोले, ये बोले। बराबर हमारे में तो थी। बराबर, आप बाद में आए। हमारे जय, में हमारे में थी। अच्छा जय प्रभु ने दी। हाँ, वो सुबह आते हैं ना हाँ दूध प्रसाद लेके। हाँ। वहाँ नौ दिया था। हाँ तो वो हो गई होगी व्यापक। स्वरूप से रहा होगा ना तो वो ये सब होगा, शब्द से रहा होगा ना तो वो जैसा होगा वैसा ही। मैं और इसका भ्रम से कोई स्वरूप से रहा होगा तो अनंत सर्वस्वरूप, अनंत सर्व से न्याय, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है कि नहीं? स्वरूप से रहा होगा तो ये सब होगा। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति। और शब्द से रहा होगा तो ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। मैं हूँ वो कहाँ जाएगा, मेरा है वो कहाँ जाएगा, वो थोड़ा दूसरे का है। ये नहीं है। और उसके पास किसी को आभास सापेक्ष है तो किसी को ये सब अपेक्षा न रखे तो भी मिलेगा। जैसे कि सूर्यनारायण भगवान में आएंगे तो प्रकाश मिलेगा ही, है ना, अंधेरा नहीं रहेगा। तो ये भी ऐसा कुछ बाकी नहीं। एक मनुष्य इसके आगे क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या क्या पा सकता है, क्या कर सकता है, क्या पा सकता है, क्या जान सकता है, क्या अनुभव कर सकता है नहीं। परब्रह्म परमात्मा परम पिता का स्वयं अनंत स्वच्छ महापिता का अनंत शांति, परब्रह्म परमात्मा परम पिता का स्वयं अनंत सत्य, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत पूर्णता, अनंत समता, अनंत प्रेम, अनंत शक्ति, अनंत सत्य है, अनंत प्रेम, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंत करुणा, अनंत कृपा, अनंत करुणा, अनंत प्रेम, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत सर्वत्र, अनंत सदा, अनंत संपूर्ण, अनंत स्वयं, अनंत सहज, अनंत सर्वस्व, अनंत सर्वत्र, अनंत सदा, अनंत संपूर्ण। जो वस्तु शब्द में नहीं आ सकती वो शब्द में प्रकाशित हुई है, ऐसा नहीं? अनंत सर्वस्वरूप, अनंत सर्वस्वरूप, अनंत सर्वस्वरूप, अनंत सर्व से न्यारा, अनंत सर्वस्वरूप, अनंत सर्व से न्यारा,
अनंत ही अनंत, अनंत में अनंत है। इसी को हृदयंगम करो, इसी को आत्मसात करो और यही रहो। अरे मैं ब्रह्म भी कुछ नहीं, न विश्व ब्रह्म भी कुछ नहीं। टाइटल भी एकदम एक ही काफी है, अनंत स्वच्छ माँ की डाकाश, अनंत शांति है। ऐसा जैसे लाहिरी माँ से कैसे, लाहिरी माँ से कैसे एक ही देह में गृहस्थाश्रम में से आगे निकल गए, ऐसे ही एक ही देह में गृहस्थाश्रम में से, लाहिरी माँ से एक ही देह में गृहस्थाश्रम में से निकल गए, एक ही देह में गृहस्थाश्रम में से। इसको बाकी होगा सब, इसको बाकी होगा, 4-5 बाकी होगा, देखना खड़ा होके, क्योंकि 3 दिन में 3 आया संपूर्ण है। 39, ये 39 नंबर एक ही काफी है कि नहीं? मस्त प्रसाद अच्छा बना। ऐसा है, ये एक ही काफी है, ये एक ही काफी है। ईश्वर जय करे, आत्मसात करे और यही रहे, यही सब कुछ है। इसमें अनंत में ही, अनंत में ही सब कुछ आ जाता है। हाँ, अनंत में ही सब कुछ आ जाता है। इनको प्रसाद, ये लाडू प्रसाद दिया, पेंडा प्रसाद, फिर वो फूलवड़ी। आज रमन जयंती है, हाँ 30 दिसंबर। बराबर बनाए, बराबर। ये बंद रखते हैं ना, बंद है नहीं। मैंने तो गरम था ना बहुत खुला बर्फ वाला वॉकिंग में भी हुआ, वॉकिंग के बाद यहाँ बैठने के बाद भी हुआ। वॉकिंग में तो अनंत व्यापक हुआ, अवैयक्तिक सार्वत्रिक हुआ, है ना। सापेक्ष के सापेक्ष निरपेक्ष और जो है सो है, ये 39वां जो है सो, इनको देना प्रसाद। પ્રભુ આપણે આજે અહમ હું બ્રહ્મ છે બરાબર, બ્રહ્મ છે જ નહીં એ તો પણ ભાષા છે કેમ? એકચ્યુઅલમાં તો ચિદાકાશ જ છે બરાબર, પણ જન્મ્યા પછી બાળકમાં આવું નથી હોતું, અહમ બ્રહ્મ કે હું હોતો નથી,
કેમ કે કશું જાણતો નથી, બરાબર? પણ પછી હું ભ્રમ છે પણ છતાં ભાષા છે કેમ? જે નથી એ કેમ ભાષા है? रमन ने क्या कहा कि अहम जो भ्रम है वो क्या है, तो बोलते हैं देह मैं नहीं, मैं हूँ, देह मैं हूँ, वो ईगो है, अहंकार। ऐसा कहा ना रमन ने, हाँ, देह में, દેવી. तो देहो ना हम, वो हम सो हम, प्रसाद। इधर आ जाइए। हाँ जाओ जाओ। જોયેલું ને? तो बालक को देह में वो नहीं होता है, लेकिन तो 17 को एडल्ट गिना है, एडल्ट 17 को गिना है। तो जन्म, फिर बालक, किशोर, तरुण, युवान, प्रौढ़, वृद्ध, देहांत, ऐसा क्रम। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषान, दर्शन, उठने भी कहा। जन्म में, मृत्यु में, जरा माने वृद्धावस्था में, व्याधि माने रोग, विरोग, दुख, दोषानु दर्शन, दर्शन। ऐसा भी कहा वो ज्ञान के लक्षण 13 होते। क्षेत्र के विभागों में अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, राजवम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च। इंद्रियार्थ माने इंद्रियों के विषयों में वैराग्यम, अनहंकार एव च। नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, ऐसा असक्ति, रण, विश्वंग, पुत्रदार, गृहादिषु, ये सब ऐसा। तो अनहंकार एव च, ऐसा योगासन में भी मूल निरसन है, गीता में सब में। तो अहंकार का अर्थ क्या कहा? देहो ना हम, वो हम सो हम। तो देह में नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? सो हम, तो मैं ज्ञान हूँ, आत्मा हूँ, मोक्ष हूँ। अच्छा, अभी नंबर 1 कि सब है, तो सब में मैं हूँ, ऐसा है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बराबर है, मैं हूँ, और नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर ऑल, अवैयक्तिक, सार्वत्रिक, अनंत, व्यापक, ईश्वर में भी है और जीव में भी है। मैं हूँ, बराबर है। अभी मैं हूँ, वो मैं एक है कि दो है क्या अनेक है? वो एक ही है. एक ही है। तो वो मैं, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? वो ज्ञान है. बराबर है। तो देह जो मैं है, सच्चा मैं, तो वो ज्ञान है कि अज्ञान है? वो ज्ञान है. ज्ञान। फिर ये देह है, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? वो ज्ञान. हाँ, अज्ञान है. अज्ञान है। तो ज्ञान अपने को अज्ञान माने, उसका नाम अहंकार। तो वो पॉसिबल नहीं, वो भ्रम है, असत्य और नहीं है। रमन ने कहा ईगो मस्ट डाई, अहंकार मरना चाहिए। तो अहंकार ईगो है ही नहीं एक्चुअल में. तो अहंकार भ्रम है, मतलब ये जानते असत्य ये है। जानते ही ईगो मर जाता है. अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। नहीं है कैसे जानेंगे? ईगो किसको कहा? देह में हूँ। देह में हूँ, तो ये मैं तो ज्ञान हूँ, सच्चा मैं तो ज्ञान हूँ, देह तो अज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए ईगो संभव नहीं है। देह में हूँ, देह में मैं संभव नहीं है, ज्ञान में मैं संभव हूँ। एक ही मैं है, मैं ज्ञान हूँ और मैं अज्ञान भी हूँ, मैं आत्मा भी हूँ और मैं देह भी हूँ, दो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चिदाकाश, मैं अनंत व्यापक हूँ, अवैयक्तिक, सार्वत्रिक हूँ। फिर मैं निकाल देने का, इसका निरसन पूर्ता सच्चा मैं का है। फिर उसमें अनंत शुद्ध चिदाकाश में अपने में अपना मैं भी नहीं है। और ये मैं जो भ्रम हुआ कि मैं देह हूँ, तो देह तो जड़ है, वो तो अज्ञान है, तो मैं तो ज्ञान हूँ। तो इसका निरसन सापेक्ष मैं आत्मा या मैं ज्ञान का, फिर मैं कहना नहीं है, वो अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक, सार्वत्रिक है। तो ये मैं नहीं था, तो भी था, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत चिदाकाश है कि नहीं? तो ऐसे स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश आपका प्रसाद है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्व, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है। इसके सिवा कुछ मात्र ये भ्रम हुआ कि मेरा जन्म हुआ है। तो वो कैसे कि जो देह जो है आभास आकार विकार है, जो जन्म विकार नाश वाला है, उसको मैं मानने से उसका निरसन पूर्ता, मैं तो ज्ञान हूँ, चैतन्य हूँ, ये तो जड़ है, ये तो अज्ञान है, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। फिर वो भी नहीं है, फिर आत्म साक्षात्कार कहना भी नहीं है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो मैं स्वयं प्रकाश हूँ। ओके,
तो स्वयं प्रकाश ही आत्म साक्षात्कार है। तो वो कहना भी नहीं है, क्योंकि वो तो ये मैं वो बताने के लिए उसके उसका साथ- निरसन पूर्ता मैं कहा, वो मैं भी नहीं है। इसलिए आत्म साक्षात्कार भी मैं सच्चा मैं सापेक्ष है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, तो मैं सच्चा मैं सापेक्ष आत्म साक्षात्कार, क्योंकि मुझे आत्म साक्षात्कार तो वो तो मैं है ही नहीं, ये मैं है नहीं, ये मैं फिर आत्म साक्षात्कार कहना नहीं। और महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्व संवेद्य सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम सत्य। तो भ्रम कुछ नहीं है, भ्रम कोई वस्तु नहीं है। प्रसाद देना ये सब प्रसाद आज रमण जन्म का बोलो क्लियर है। अभी चलो हम यहाँ हैं, लेकिन हम इसके सापेक्ष कैसे कह सकते कि हमको आत्म साक्षात्कार है, आत्मानुभूति आत्मदर्शन है, ईश्वर साक्षात्कार है, कह सकते हैं, बराबर। फिर कैसे इननेट बचपन से इसके सापेक्ष कि हम स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है और अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, ये पहले से इननेट है, ये देह धारण हुआ तब से। ओके, आकाश जैसा अनंत स्वच्छ और स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, वो सीधा आकाश वस्तित के समय हमारी अनुभूति सम्मत शब्द रमण ने अपने पहले शास्त्र नहीं जानते थे, तो अपनी अनुभूति सम्मत योग वासित के शब्द लिया कि मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम हूँ। हमने हमारी अनुभूति सम्मत अनुभूति को जो अनंतपूर्ण निरपेक्ष है, तो उसको शास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है, वो आभास ज्ञान है। लेकिन आभास में बताने के लिए, आभास में बताने के अपनी अनुभूति सम्मत योग वासित में शब्द रमण ने जैसे लिए, हमने वही शब्द से बताते हैं, परम चिदाकाश परम ज्योति। एक्चुअल में तो कोई सापेक्षता ना हो तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाला कहता नहीं कि अहंकार क्यों हुआ, तो उसको कहना पड़ेगा नहीं कहना। तो सापेक्षता से वो जो शास्त्र सम्मत शब्द से समझेगा, मेन अनुभूति है, स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। लेकिन सामने वाला कहेगा कि फिर हम नहीं है तो कैसे होता है, तो उसको बताना पड़ेगा। तो हमारी अनुभूति सम्मत हम योगासित का शब्द ये कहते हैं कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अनंतपूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, ये हमारी जो अनुभूति सम्मत शब्द, अनुभूति में वो ना होते तो वो शब्द हम नहीं गिनते। हमारी अनुभूति है, हम स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, और स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य क्या है, तो महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो महाचिदाकाश स्व संवेद्य अपने से अनुभव में आने वाला, महाचिदाकाश का अनुभव महाचिदाकाश ही है, तो महाचिदाकाश स्व संवेद्य सहज विकल्प, सहज नहीं है विकल्प जिसमें। ओके, फिर महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, ये हमारी संपूर्ण स्वानुभूति है। तो हमारी अनुभूति सम्मत शब्द अनंतपूर्ण निरपेक्ष शब्द, निरपेक्ष में तो शास्त्र गुरु के शब्द नहीं है, तो स्वयं प्रकाश ही अनंतपूर्ण निरपेक्ष। फिर ये बताने के लिए सामने का प्रश्न आया, उसका निरसन करके क्लियर कर निरसन करने के लिए क्लियर कर, तो हम ये लिए कि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अनंतपूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, ये हमारी अनुभूति सम्मत। अनुभूति सम्मत ये शब्द न हो तो ये शब्द हमारे लिए नहीं है। तो अनंतपूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ। ओके, समझाए ना? तो अभी मैं का मालूम कब पड़ता है, तो पहले मैं नहीं होता है, बालक में नहीं होता है ना, फिर यंग होता है तो शुरू होता है घमसान, है ना, फिर देह में उतना नहीं रहता है जोश नहीं रहता है, तो वो घमसान शांत भी होता है, कि नहीं, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, खखड़ गया, फिर रहने वाला नहीं है मालूम हो गया, तो मैं कहाँ है। लास्ट में उसको 15 मिनट लकड़ी पे सुना के पूछोगा, फिर बोलो कि मैं हूँ। और ये इसमें भी मालूम होता है कि नींद होती है तब भी मैं नहीं होता है, नींद में मैं नहीं होता है, साउंड स्लीप में नहीं होता। हाँ नहीं होता है, मैं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बॉडी भी नहीं होती है, और फिर भी कुछ है, फिर भी वो कुछ है, वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, वो ज्ञान है। ओके, माने ज्ञान संपूर्ण मैं विश्व ब्रह्म जो है ही नहीं, उसके साथ न जुड़ा हुआ होता है, तो वो केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान
वही परम चिदाकाश परम सत्य अखंड ज्योति। अगर सच में मैं होता तो वो हर वक्त होता, लेकिन वो मालूम होता है कि दिल में मैं नहीं है, तो एक्चुअल में मैं हाँ, नहीं तो है। परम चिदाकाश है। हाँ वो है परम चिदाकाश है। तो फिर तो जागृत में ऐसा रहना, उसका नाम जीवन है ना। ऐसा जागृत में जैसे वशिष्ठ ने कहा, कोई ब्रह्म को अविद्या कहे, उससे मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, ये निर्विवाद है, यही कृतकृत्यता। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित माने मैं विश्व, ये संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, ये निर्विवाद है, यही कृतकृत्यता। तो यही यहाँ ऐसा ही है। अभी ये मैं तो है नहीं, फिर वो अनंत व्यापक जो ज्ञान है चैतन्य चिदाकाश, तो उसमें भी मैं नहीं। फिर मैं कहना नहीं है, खोटा में सच्चा में रमण ने तो निरसन सापेक्ष कहा, हम तो वो भी नहीं कहते, खोटा नहीं है, फिर उसका निरसन सापेक्ष सच्चा भी कहने की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं है। माँ चिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, दैट्स ऑल, ये एब्सोल्यूट क्लियर है। और ये परम सत्य है ना, खोटा में भी नहीं है, सच्चा में नहीं है, फिर खोटा में कहाँ से। और क्लियर हुआ कि कैसे नहीं है, क्योंकि ये देह है आभास आकार विकार, तो पहले नहीं था, ये पंचभूत है, वो आभास है, वो कल नहीं होगा, वो नहीं, तो उसमें मैं कहना, उसमें मैं कहना वो भी नहीं है, इसलिए वो भ्रम है, वो असत्य और नहीं है। नहीं है उसमें मैं कहना, वो पॉसिबल है, उसको भी मैं कहना नहीं है, तो नहीं है उसका भी मैं कहना नहीं है। महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो उसका भी मैं कहना नहीं है, तो नहीं है उसका मैं तो कहना होगा ही कहाँ से। है महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, उसका मैं भी कहना नहीं है, तो नहीं है उसका मैं तो कहना होगा ही कहाँ से। भ्रम सिद्ध हो जाता है, भ्रम सिद्ध हो जाता है। कैसे कि ज्ञान है तो ज्ञान चैतन्य है, चैतन्य चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश। देह जड़ है तो अज्ञान है, तो ज्ञान कभी अज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए ये अज्ञान मैं हूँ ऐसा ज्ञान का कहना वो भ्रम कुछ नहीं। मैं अहंकार की मैं शब्द ही के, लेकिन एक आत्मावाचक है और एक अहमवाचक है, तो मैं देह हूँ है ना, तो वो नहीं है। दे दो दे दो दे दो आप बात यहाँ है, वो है ना, क्लियर। अभी लोगों ने क्या किया, मैं को दृष्टा और साक्षी करके अटक गए, तो उसको फॉलो करने वाले भी अटक गए। मैं रहा सबका, और देह मैं वो वही रहा, और उसमें साक्षी भी नहीं है, वो तो उसमें दिया है टोटलिटी में, रियलिटी उसमें दिया है ना। साक्षी साक्षी भी नहीं है, दृष्टा दृश्य भी नहीं, साक्षी है ही नहीं, और मैं और विश्व ब्रह्म है ही नहीं। ज्ञान है लेकिन अकेला केवल शुद्ध, कि जो संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप, तो वो चिदाकाश जो कहीं आभास से जोड़ा हुआ नहीं, आभास नहीं, आभास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होगा। इनको वर्तमान में तो लास्ट सब बाकी होगा, उसके आगे का भी शायद बाकी हो तो देख लेना। रामा महर्षि और वचनावत मिलेगी। अभी ये लग रहा है ये लास्ट है, फिर बोलेगा नहीं ये नहीं वो लास्ट में, फिर मैं आके खड़ा रहेगा। तो फिर उसमें मैं रहता है कि नहीं सबका, वो जो बताता है उसका भी मैं होता है। तो ये सब खड़ा हुआ है वो किसका है, वो उसका है नहीं, जो सब जो वातावरण खड़ा हुआ है
वो चिदाकाश का है, ब्रह्म का है, आत्मा का है, ज्ञान का है कि मैं का है? जैसे मत का है। संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया रीत फाटा गुरु परंपरा, तो वो सब मैं का है कि अनंत शुद्ध चिदाकाश का है? तो फिर वो आभास है कि चिदाकाश है? वो नहीं है, चिदाकाश है। वो नहीं थे तो भी मां चिदाकाश था, वो भास है तो भी मां चिदाकाश है, वो भास नहीं है। और वो भास नहीं रहा तो भी मां चिदाकाश है और भास नहीं है। तो अभी जीते जागते बोलते चालते जान ले कि अनंत स्वच्छ मां चिदाकाश अनंत शांति है, भास नहीं है, तो मुक्त है कि नहीं? जो ऐसा है और ये वचनों संपूर्ण है, जो 39वां दिया वो संपूर्ण है ना? इनको 39वां पढ़ने को दो, वो तो देंगे, दूसरा देंगे, आप रखो, लो इसमें सब आ जाता है। ये कोई परिच्छिन्न मन मर्यादित व्यक्ति इसमें है, और मर्यादित व्यक्ति का व्यक्ति सहित ज्ञान इसमें है। ये व्यक्ति रहित प्रकाश है और दृश्य रहित प्रकाश है। मैं देह दृश्य मैं मेरा रहित अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है कि नहीं? इतना ही हृदयंगम करे, आत्मसात करे, और यही है सहज और सहज रहे, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। तो परम शांति और मुक्त है, वही है। फिर मैं नहीं है, विश्व नहीं है, लेकिन यही सब कुछ परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश स्वयं अनंत स्वच्छ मां चिदाकाश अनंत शांति है। दरअसल जब तक दूसरी वृत्ति आती है तो मैं है, और वो नहीं है, वृत्ति नहीं है, और अनंत स्वच्छ मां चिदाकाश अनंत शांति है कि नहीं? वृत्ति माने मोजा, तो अनंत एक रस निराकार जल महासागर ये है। फिर अनंत मोजा वो भास है और भास नहीं है। तो मोजा मैंने कुछ भी चलन होता है तो वो भास है, वो नहीं है। और अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है, ऐसा। इसको दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं। वो जो है वास्तव में अनंत, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। और स्वयं प्रकाश है, स्वयं पूर्ण है, स्वयं प्रकाश है, भास नहीं है, परम शांति है। मैं अज्ञान हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। और आत्मा कहे कि मैं अहंकार हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। और मोक्ष ऐसा कहे कि मैं बद्ध हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। लोग ऐसा बता रहे कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो बंधन कहाँ है। किसके सापेक्ष? मैं देह हूँ, ये अहंकार के भ्रम सापेक्ष कहते हैं। लेकिन तो सीधे जान ले हाँ। कि जो ज्ञान है, जो आत्मा है, वही मोक्ष है। और अहंकार का भ्रम, देह मैं हूँ ऐसा अहंकार का भ्रम है ही नहीं,
तो मोक्ष है ही, प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान वो बोला अज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान को दूर करने ज्ञान प्राप्त, लेकिन अज्ञान है ही नहीं, और ज्ञान स्वयं है, अज्ञान है ही नहीं। मोक्ष ज्ञान आत्मा मोक्ष स्वयं है ना। और अज्ञान और जड़ देह में अहंकार या बंध है ही नहीं है, वो तो स्वयं है। नहीं है वो नहीं है, इतना क्लियर होना है को नहीं है क्लियर नहीं होना है, नहीं है को नहीं है क्लियर होना है। नहीं है क्या है कि मैं देह हूँ, तो वो जो आत्मा है वो तो आत्मा है ही, उसको क्लियर नहीं होना है। तो मैं देह हूँ वो भ्रम को क्लियर होना है कि भ्रम नहीं है, भ्रम को क्लियर होना है। आत्मा को, ज्ञान को, मोक्ष को क्लियर नहीं होना है, वो तो क्लियर है ही। और मैं देह हूँ ये अहंकार का भ्रम, तो वो नहीं है ही नहीं, ऐसा भ्रम को क्लियर होना है। मैं को ऐसा होना चाहिए कि मैं माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, मैं को होना चाहिए। माँ चिदाकाश को नहीं होना है कि मेरे में और मैं नहीं है। माँ चिदाकाश मैं है ही नहीं, मैं जो भ्रम है, तो उसको क्लियर होना है कि मैं कुछ नहीं। वो भ्रम से कितनी खाना खराबी है वो भी मैं को मालूम है। वो मालूम जो है वो मैं देह हूँ ही, मैं भ्रम ही, सब खाना खराब